शुरू करने से पहले कुछ समय सिर्फ इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन दो डाई तलवार के समान है। और पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे हैं उन सब के ऊपर तेरी बारिश को उतर आने दे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा को आने दे पिता परमेश्वर। उस कान को पिता परमेश्वर खोल दे, आत्मिक कानों को, आत्मिक आँखों को, ताकि वो तेरे वचन को एक अलग रीति से अपनाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन शारीरिक रूप में ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप में स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, तेरा वचन सचमुच हमारे लिए है आज के दिन, और आप हम सब से आपके वचन के द्वारा बात करने वाले हैं। हालेलुया। सो मैं आराधना, पीपल नो मी एज वर्शिप लीडर ऑल्सो, लेकिन ये एक अलग मौसम है जहाँ पर परमेश्वर मुझे उसके वचन के द्वारा भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब भी मैं स्टेज पर होता हूँ या कोई वर्शिप कॉन्फ्रेंस में या कोई वर्शिप सेमिनार हो रहा है और जहाँ पर मैं लीड कर रहा हूँ पूरी टीम के साथ, तो बहुत सारे क्राउड वहाँ पर होती हैं और बहुत सारे यूथ्स और बहुत सारे चर्च के लोग। और जब एक गाना ख़त्म होता है, जब उसमें बहुत ही ज़्यादा सभी लोगों को मज़ा आया, परमेश्वर की उपस्थिति में नाचकर गाकर उत्साह होकर जब लोग गाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो गाना एक बार जब हम लेते हैं, जब मैं लेता हूँ और जब वो गाना ख़त्म होता है, तब लोगों को लगता है कि ये एक बार लेना खाली ठीक नहीं है। तो वो लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं और वो है वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। आप लोग जैसे आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों ने इस शब्द को सुना होगा कई बार। आप भी अगर किसी कॉन्सर्ट में गए होंगे या किसी ऐसी आराधना की सभा में जब वर्शिप ख़त्म होता है तब या कोई डांस करता है परमेश्वर के गीतों में, और जब कोई एनुअल फंक्शन सब रहता है चर्च में, तब लोगों को जब लगता है कि ये एक बार देखना सिर्फ ठीक नहीं है, मुझे और एक बार देखना है, क्योंकि मेरा दिल भरा नहीं है अब तक, क्योंकि ये जो हुआ है मेरे सामने, ये चीज़ को मेरे मन में उतर आया है, या मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और हमको फिर से एक बार देखना होता है, और हम लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि और एक बार, वंस मोर कर हम बोलते हैं। कितने लोगों ने बोला है आप लोगों में से? आप लोग कई बार, मैं भी क्राउड में होता हूँ, कई बार आप लोग भी क्राउड में रहते हैं, और कई बार हमने खुद ने कहा होगा कि वंस मोर, और एक बार। और मेरे मैसेज का टॉपिक है इस बार जो मैं आप सबसे बांटना चाहता हूँ, वो है प्रभु फिर एक बार, वंस मोर। और मेरा वचन जो है, जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, वो हगाई की किताब से है, और उसका दूसरा अध्याय और वर्सेस जो है वो 5, 6, 7 और 8। हगाई की किताब, उसका दूसरा अध्याय और 5, 6, 7 और 8वां वचन, ये जो है शीर्षक जो है, ये मेरा जो रहेगा मैसेज का, वो इसमें से रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी किताब को, बाइबल को खोलें, और आपके मोबाइल में अगर बाइबल है या किसी भी प्रकार का बाइबल आपके पास है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हगाई की किताब, उसका दूसरा अध्याय और 5, 6 और 7 और 8 ये वचन को हम पढ़ेंगे। और उसमें लिखा है कि यहोवा कहता है, जहाँ तक मेरी प्रतिज्ञा की बात है, जो मैंने तुम्हारे मिस्र से बाहर निकलने के समय तुमसे की है, वह मेरी आत्मा तुम में है, डरो नहीं। क्योंकि सर्वशक्तिमान यहोवा यह कहता है कि एक बार फिर, मैं चाहता हूँ कि आप लोग फिर से दोहराए मेरे साथ। यहोवा क्या कहता है? कहता है, एक बार फिर मैं शीघ्र ही पृथ्वी और आकाश एवं समुद्र को, सूखी भूमि को कंपित करूँगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिमान, मेरे पीछे दोहराइए, सर्वशक्तिमान यहोवा यह कहता है
एक बार फिर, वंस मोर, एक बार फिर मैं शीघ्र ही पृथ्वी और आकाश एवं समुद्र और सूखी भूमि को कंपित करूंगा। मैं सभी राष्ट्रों को कंपा दूंगा और वे सभी राष्ट्र अपनी संपत्ति के साथ तुम्हारे पास आएंगे। तब मैं इस मंदिर को गौरव से भर दूंगा, सर्वशक्तिमान यहोवा यह कहता है। और 8वां वचन कहता है कि उनकी चांदी मेरी है और उनका सोना मेरा है, सर्वशक्तिमान यहोवा यही कहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जब परमेश्वर, मैं और आप नहीं, नॉट यू नॉट मी, जब परमेश्वर कहता है कि वंस मोर, कि मैं फिर एक बार पृथ्वी आकाश समुद्र को हिला दूंगा। हालेलुया। मैं इस वचन में से पूरे वचन में बहुत समय लग जाएगा इस वचन को पूरी तरह से समझने में या इसके बारे में बात करने में, लेकिन इस पूरे वचन में ये जो वर्ड है, ये 2 वर्ड्स, सिर्फ 2, जो कहता है कि फिर एक बार, इंग्लिश में 2 वर्ड्स है, वंस मोर, फिर एक बार, हिंदी में 3 बार, फिर एक बार वो करेगा। हालेलुया। ये वचन किसी के लिए तो है, फिर एक बार परमेश्वर सारी चीज़ों को दोहराएगा। कई बार ये होता है कि हमें लगता है कि हमारा टाइमिंग मिस हो चुका है, हम डिले में चल रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग हमसे आके बात करते हैं, कहते हैं कि आपने पाप किया है, आपसे गलती हो गई है, आपने परमेश्वर के टाइमिंग को छोड़ दिया है। जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता था तब आपने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, तो ये फिर से नहीं होगा, ये शायद हो गया, कि ख़त्म हो गया। और हम उसी वहम में जीते हैं, और जो परमेश्वर नहीं बल्कि हम उस दुष्ट आत्मा या झूठी बातों को सुनते हैं, जो कई बार लोगों के या शैतान के जो लोग हैं, उस आवाज़ को हम बहुत बारीकी से सुनते हैं, जो कहता है कि तेरा समय कभी नहीं आएगा, कि आपका टाइम कभी नहीं आएगा, कि योर टाइम दैट वाज लॉस्ट इट विल नेवर कम बैक। लेकिन परमेश्वर आपको ये वचन इसलिए आज दे रहा है क्योंकि कई लोग, शायद आप अपने सोचा होगा कि क्या मेरे साथ ये फिर से हो सकेगा, जो समय मैंने परमेश्वर के साथ बिताना चाहता था, जो रिश्ता मेरा साथ परमेश्वर के साथ था, वो टूट चुका है, क्या ये फिर से स्थापित हो सकेगा? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर उसके लोगों में बहुत प्रेम रखता है, और वो प्रयास करता है कि हर वक्त वो आपसे बात करे, आपके नज़दीक आए, आपको हाथ दे। लेकिन कई बार हम लोग उस हाथ को धिक्कार देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं आते। लेकिन परमेश्वर किसी को ये सराहना कर रहा है, सब किसी को ये दिलासा दे रहा है कि फिर से एक बार ये हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से ये एक बार होगा, ये परमेश्वर का वचन है। शायद ये सुनिए, मे बी यू मिस द मूव ऑफ गॉड, शायद आप परमेश्वर के उस बहाव को आपने खो दिया होगा। मे बी यू वर इन योर शेल, शायद आप आपके कवच में थे जब परमेश्वर मूव हो रहा था, जब परमेश्वर कार्य कर रहा था, और आप शायद उसके निकट, आप उससे पाने वाले थे, लेकिन आप आपके शेल में थे, आप आपके कवच में हो चुके थे, और आपने उसे खो दिया, उस समय को खो दिया। मे बी यू आर इन योर ब्रेकिंग सीजन मतलब वो मौसम जहाँ पर परमेश्वर आपको तोड़ रहा है, और आप उससे बाहर नहीं आए, और वो ब्रेकिंग सीजन में ही रह चुके हैं, और आपको लगा कि ये अभी मेरे लिए नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अरे यार, जब मैं इतनी बदतर स्थिति से गुजर रहा हूँ, और मेरे साथ जो लोग थे परमेश्वर में, वो आगे बढ़ चुके, कितनी कलीसिया आगे बढ़ चुकी, कितने बिजनेसमैन आगे बढ़ चुके, कितने लोग फाइनेंस में आगे बढ़ चुके, कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, परमेश्वर में कितने लोग आगे बढ़ गए हैं, और मैं वहाँ का वहाँ ही रह गया हूँ। ये आपकी सोच है,
शायद आप परमेश्वर में रुके हैं, मे बी यू आर वेटिंग ऑन द लॉर्ड, आप शायद परमेश्वर में रुके हुए थे कई बार, मे बी यू आर एडिक्टेड एंड डिड नॉट अंडरस्टैंड। कई बार हम कोई ना कोई लत में रहते हैं जो परमेश्वर नहीं बल्कि शैतान जो है वो हमें ऐसे स्थिति और परिस्थिति में डालता है जहाँ पर हम ऐसे चीज़ों के आदी हो जाते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि परमेश्वर किस बहाव में है, क्या कर रहा है, किस ओर जा रहा है, और हम उस मूव को, उस बहाव को, परमेश्वर के बहाव को छोड़ देते हैं, या पर उसे हम नाअंदाज मतलब देख नहीं पाते हैं। तभी maybe you thought that maybe you thought in your past it's all over, आपने सोचा कि ये सब खत्म हो चुका है मेरे लिए। आप सोच रहे हैं कि आपकी मिनिस्ट्री खत्म हो चुकी है, आपका मैरिज खत्म हो चुका है, आपका चर्च खत्म हो चुका है, आपको लग रहा है कि अब मे बी यू आर बिजी बिल्डिंग योर ओन हाउस। आप शायद आपके खुद के घर को और खुद के पॉकेट को बनाने में लग गए हैं, आप पैसा कमाने में ज़्यादा समय लगा दिया है, और आपने परमेश्वर के राज्य को और उसके लोगों को नहीं याद किया और उसके भाव को भूल गए, और उसमें आपका टाइमिंग छूट गया। मे बी यू आर एक्टिंग सेल्फिश, शायद आप स्वार्थी थे उस समय में, आपने उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को खो दिया, और शायद आप क्रॉल कर रहे थे, आप रेंग रहे थे उस समय पे, और ये सारे चीज हो रही थी जब परमेश्वर मूव हो रहा था, और आप एक अलग अंदाज में थे, आप एक अलग मोड़ से गुजर रहे थे, आपकी मानसिक स्थिति कुछ और थी, आप कुछ और सीजन से, कुछ और मौसम से गुजर रहे थे। इन सारी चीज़ों को अगर आपने सुना है तो शायद परमेश्वर निकल गया, आपको लग रहा था कि परमेश्वर अब निकल गया है, अब मेरा समय नहीं आएगा, अब मेरा समय नहीं आएगा, अब मेरा समय नहीं आएगा। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है मित्रों, मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी बोल रहा हूँ, ये मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। मुझे भी कई बार लगा कि मैं वहाँ का वहाँ ही रह गया था, और मेरे से जो लोग हैं वो अच्छे वर्शिप लीडर्स बन गए, उनका वो लोग कितने अलग स्तर पर जा रहे हैं, वो लोग का नाम हो रहा है, उनको शोहरत मिल रही है, लोग उनको जानते हैं, और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर शायद मैं मुझसे कुछ गलती थी, मैं शायद उस समय कुछ और सोच रहा था, मैं उस समय कुछ और चीज़ों में घिरा हुआ था, और मुझे लग रहा था कि परमेश्वर मुझे अब नहीं उठाएगा और मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। लेकिन ये वचन जो है उस समय मुझे परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला था और कहा था कि अगर तू मेरे वचन के ऊपर और मुझ पर विश्वास करेगा, और तू अपने हृदय को स्थिर रखते हुए, प्योर रखते हुए मेरे सामने रहेगा और मुझे सबमिट करता रहेगा, तब देख मैं ये तेरी ज़िंदगी में फिर से लाऊंगा। और परमेश्वर का वचन इसी में कहता है, हगाई की किताब में कहता है कि उसकी महिमा जो परमेश्वर बाद में जो अब करेगा, वो जो पहले था उससे कहीं ज़्यादा गुना बेहतर होगा, ग्लोरियस होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्या होगा? बहुत ज़्यादा महिमाशाली होगा। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दीजिए, उस शैतान के उस वचन के ऊपर नहीं, वो जो कह रहा है, वो जो झूठ बोल रहा है उसके ऊपर नहीं। कई लोग हेल्थ से इश्यूज में हैं, हेल्थ इश्यूज आपको लग रहा है कि क्या मेरे साथ ठीक होगा सब कुछ। कई लोग मानसिक स्थिति में हैं, आप अटक चुके हैं और आपको वहां से बाहर निकलना नहीं हो रहा है। कई लोग आर्थिक फाइनेंस में टाइट हो गए हैं, और अभी ये लॉकडाउन के बाद और ये पूरा मूवमेंट, आगे कितना अनसर्टेनिटी है, आगे क्या होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या परमेश्वर इसमें कुछ करेगा, शायद आप परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल गए, उसके बाद रिश्ता टूट गया है, और परमेश्वर कह रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ तू मेरे वचन के ऊपर और पहले प्यार के ऊपर जो मैं हूँ मुझ पर विश्वास करे, तब मैं ये फिर से करने के लिए तैयार हूँ। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ये कह रहा है। वंस मोर मत का मतलब ये है कि परमेश्वर
आपको फिर से एक अवसर देना चाहता है। He wants to give you a one more opportunity. He wants to partner with you. वो आपको साथ लेकर चलना चाहता है। और आखिरी में कि वो आपको उसमें शामिल करना चाहता है। जो उसका प्लान है, जो उसका विजन है आपके लिए, उसमें वो शामिल कर कर आपको साथ लेकर चलना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उस वंस मोर के लिए? मैं चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में आप हैं, किसी भी परिस्थिति में, लेकिन अगर आप परमेश्वर को भूलेंगे नहीं इस वक्त, और इस वर्ड को याद रखें कि वंस मोर, कि परमेश्वर फिर से उन सारी चीजों को मेरी जीवन में करेगा। हालेलुया। शतारा ला रबा से खांदाला रबा शंदरा रबा साथारा। कोई शैतान के पास वो सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है जो आपको वो फिर से उस रिश्ते में आने के लिए रोक सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका फाइनेंसेस परमेश्वर के हाथों में है, आपका मैरिज परमेश्वर के हाथों में है। अगर आपके रिश्ता जो है आपके बेटे या बेटी के साथ ठीक नहीं है, उसमें परमेश्वर कह रहा है कि मैं फिर से एक बार ऐसा हिलाने वाला हूँ सब कुछ कि जो पहला था, हालेलुया, उससे कहीं ज्यादा बहुत ही अच्छा होगा। हालेलुया। परमेश्वर अच्छा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप ब्रेकिंग में हैं, आप किसी वेटिंग में हैं, आप गिड़गिड़ाने के पोजीशन में, आप गिव अप करने के पोजीशन में हैं, आप गुस्सा है, आप निराश है, आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, और आपको लग रहा है कि परमेश्वर क्या यहाँ से मेरे लिए कुछ है आगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप कई लोग सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है मेरे साथ। परमेश्वर कह रहा है कि वंस मोर आई विल डू इट। क्या आप परमेश्वर को कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ लॉर्ड, वंस मोर, मैं फिर से आपके साथ वो रिश्ता कायम करना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर आप वंस मोर कहेंगे तब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में, आपके चर्च में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके कॉल में, आपके हेल्थ में, सभी चीज़ों में वो उसकी रूह को, उसके आग को और उसकी बारिश को फिर से बरसाएगा। हालेलुया। उसकी रूह को, उसकी बारिश को और उसकी अग्नि को वो फिर से आपके जीवन में वो लाएगा फिर एक बार। हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान लाने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान लाने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से वो अभिषेक कर दे। हालेलुया। कितना पावरफुल गीत। फिर से वो सामर्थ, फिर से वो अभिषेक परमेश्वर आपके जीवन में लाने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो आपके जीवन में दोस पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, वो आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर कड़वाहट है, जहाँ पर शैतान ने आपको पूरा हरा दिया है, वहाँ पर परमेश्वर उसके कार्यों को फिर से करेगा। हालेलुया। फिर से मेरे साथ ये जानने की कोशिश कीजिए कि शैतान जो है वो आपके जीवन में बार बार फिर एक बार वही चीज़ों को करता है ताकि आपके पास आपको वो इसलिए करता है बार बार ताकि आप उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकें। और वही हो रहा है, आप एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां पर बार बार आपके साथ वही चीज़ों को वो दोहरा रहा है और आप उससे बाहर नहीं आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि बार बार आप वही के वही हैं। आप थोड़े समय प्रार्थना में जुड़ते हैं और फिर से आपका प्रेयर लाइफ ख़त्म हो जाता है और फिर आप परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं और फिर वापस आपका प्रार्थना वहीं का वहीं एकदम परमेश्वर के साथ आपको समय बिताना ठीक नहीं लगता। आप
आपका फाइनेंसेस वही है, आपका लोन्स वही, लोन्स के ऊपर लोन्स, लोन्स के ऊपर लोन्स, आप अपने परिवार के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपका मैरिज एकदम प्रॉपर नहीं है, आपके बहुत झगड़ा हो रहा है, आप गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि फिर एक बार वही चीज़ शैतान आपके जीवन में लाते जा रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जब मैं उस चीज़ को वंस मोर करूँगा, जब वो परमेश्वर की ओर से वंस मोर है, जब वो फिर से लाएगा उसके अभिषेक को, उसकी रूह को, उसके बारिश को, उसकी अग्नि को, तब परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस चक्रव्यूह को, उस साइकिल को जो शैतान ने आपके जीवन में लाया है, उसको वो हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगा। तभी आप एक फ्रीडम को महसूस कर पाएंगे, तब आपका मानसिक जो स्ट्रेस है वो निकल जाएगा और आपको पता चलेगा कि परमेश्वर में मैं सामर्थ्यशाली हूँ। आई एम एन ओवरकमर, मैं परमेश्वर में हूँ तो सब कुछ मेरे लिए मुमकिन है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। ये गिव अप करने का टाइम नहीं है, ये साइकिल तोड़ने का टाइम है। वो बार बार जो शैतान इस ओर से आपके जीवन में वो भाव को लेकर आ रहा है और आपको दबा रहा है, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा कह रहा है कि मैं मेरी महिमा को, मेरी अभिषेक को, मेरी रूह को, मेरी अग्नि को और मेरे सामर्थ को ही इस बाजू से लेकर आने वाला हूँ जो इस शैतान के साइकिल को आपके जीवन में तोड़ देगा। क्या आप वंस मोर के लिए तैयार है आपके जीवन में? अगर आप तैयार हैं तो आप परमेश्वर को कहिए, जहाँ कहीं भी है आप इस माध्यम से आप अपना आंखों को बंद करिए और कहिए, परमेश्वर मैं उस वंस मोर के लिए तैयार हूँ। वो शैतान की तरफ से वंस मोर के लिए नहीं। आप कई बार उस शैतान के वंस मोर के लिए आप बार बार रेडी रहते हैं कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, अब शायद लॉकडाउन के बाद कुछ नहीं होने वाला है, मेरा शादी बर्बाद, मेरा मिनिस्ट्री बर्बाद। आपने उस शब्द को जो शैतान की ओर से है उससे बहुत भारी रूप में अपने जीवन में अपना लिया है और उसी के कारण आप एक सप्रेस हो गए हैं, आपको झुका दिया है पर शैतान ने। लेकिन परमेश्वर उसके वचन के द्वारा आपसे कह रहा है कलीसिया के लोगों कि वो वंस मोर होने वाला, और जब वो करेगा तो सब कुछ हिला डालेगा। उसका हिलाना मतलब जो कुछ भी शैतान की ओर से है आपके जीवन में, उस सारी चीज़ों को वो तोड़ देगा, उसे बर्बाद कर देगा और वो एक फिर से एक नया चीज आपके जीवन में स्थापित करेगा। वो स्थापित करने वाला परमेश्वर में। हालेलुया। द लॉर्ड विल एस्टैब्लिश अ न्यू थिंग इन योर लाइफ, इन योर मैरिज, इन योर करियर। लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग दैट रिसेशन हो गया है, अब मेरा जॉब नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब वंस मोर करेगा, जो आपसे आप कर रहे थे काम, उससे बहुत बेहतर परमेश्वर आपको देगा। जो आप कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर परमेश्वर के वंस मोर में होता है, क्योंकि वो उसके सामर्थ्य से करता है। वो वो गुस्से में नहीं करता, वो आपके लिए करता है, वो आपसे नाराज नहीं है, वो आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उसका ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैंने अभी गाया था कि फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान लाने दे। हालेलुया। उस तूफान के लिए आप तैयार हो जाइए जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। उस आग के लिए आप रेडी हो जाइए जो परमेश्वर आपके जीवन में लाने वाला है। मैं नहीं जानता कि कौन है यहाँ पर और कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप जो कोई भी सुन रहे हैं, आपके जीवन में वो वंस मोर वो होने वाला है। और वो कोई लोग नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर खुद उस वंस मोर को कह रहा है। और वो कह रहा है कि मैं वंस मोर जब करूँगा, जब मैं फिर एक बार मेरे असामर्थ को दिखाऊंगा तेरे जीवन में, तेरे गलतियों के बावजूद, तेरे हार के बावजूद, तेरे नाकार के बावजूद, मैं एक और चीज़ तेरे जीवन में करने के लिए रेडी हूँ। अगर तू सिर्फ ये जान ले कि मैं यहोवा हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या आप तैयार है ये सोचने के लिए? क्या आप तैयार है कि ये अंगीकार करने के लिए अपने ज़ुबान से कि हाँ, यहोवा ही सब कुछ है और वो फिर से एक बार सब कुछ दोहराएगा फिर से, और इस बार जो पहले था उससे कहीं ज़्यादा महिमाशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। महिमाशाली होगा। जो था
और अब जो होगा वो बहुत ज़्यादा महिमा वाला होगा। तो परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर के लोग उसके वचन को धन्यवाद कीजिए। जहाँ कहीं भी है आप अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए, उसको उठाइए, उसको महिमा दीजिए और कहिए कि परमेश्वर तू महान परमेश्वर है। और मैं माफ़ी मांगिए कि मैंने ये सोचा कि मेरा समय नहीं आएगा, मैंने ये सोचा कि मेरा टाइम चला गया है और मैं अपने शेल में था, अपने खुद के बनाए हुए प्लान्स में था और मैं तेरे प्लान्स को, तेरी योजना को मैंने धिक्कार दिया और उसके ऊपर गौर नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बातों को जानिए, ये लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई है कि परमेश्वर स्वर्ग में है और सब कुछ के ऊपर सिर्फ उसका हाथ है। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के साथ गड़बड़ी मत कीजिए। हालेलुया। हम जितने भी बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे, जितने भी प्लान्स हमारे करेंगे, वो सारा कुछ सब व्यर्थ है परमेश्वर के सामने। सब कुछ, अगर हम कोई चीज़ों को परमेश्वर से ज़्यादा अहमियत देंगे, वो परमेश्वर को ठीक नहीं लगता। वो बोला है उसके वचन में कि आई एम अ जेलस गॉड। उसे वो अपनी महिमा किसी और के साथ बांट नहीं सकता। हाँ, इतने पावरफुल नेशंस, जो लोग सोचते हैं कि उनके हाथों में सामर्थ है, वो डॉलर्स के साथ और यूरोस के साथ और पाउंड्स के साथ पूरे दुनिया को राज कर सकते हैं। आप देखिए हालत डॉलर्स का क्या चल रहा है, आप देखिए हालत पाउंड्स का क्या चल रहा है। और जो शक्तिशाली देश थे उन सब को घुटनों पर लेके सब लोग घुटनों पर आ गए। पता चला है कि देश महान नहीं, डॉलर्स महान नहीं, परमेश्वर महान है। जब परमेश्वर किसी के जीवन में राज्य करता है, जब हम when you give God the lordship over your life, over everything that you own, जब आप कुछ भी आपका है उसके अगर आप कहते कि परमेश्वर मैं उसका ओनर नहीं बल्कि आप ओनर है, तब परमेश्वर उसके ऊपर राज करता है। क्या आपने परमेश्वर को वो लॉर्डशिप दी है कि वो उस चीज़ों के ऊपर खुदा बनाया है? अगर नहीं तो ये समय है कि आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने व्यवसाय को, अपनी कलीसिया को, अपनी मिनिस्ट्री को, अपने कार्य को, अपने हेल्थ को परमेश्वर की ओर सौंप दें। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ उन लोगों के ऊपर ही वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं फिर से एक बार उस बारिश को, मेरी रूह को, मेरी अग्नि को, मेरी अभिषेक को मैं बरसाने वाला हूँ। और जो लोग उस बहाव के लिए तैयार हैं, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए और कहिए कि मैं उस बहाव के लिए तैयार हूँ जो परमेश्वर फिर से एक बार मेरे ऊपर लाने वाला है। और शायद मैं उस बार खो चुका था, लेकिन इस बार ये गलती ना कीजिए खोने का। हालेलुया। और मैं कह रहा हूँ सब अपने हाथों को उठाइए इस वक्त और अपनी जुबान को खोलकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये पिता परमेश्वर धन्यवाद करते तेरी रूह के लिए, तेरे वचन के लिए, जो पिता परमेश्वर इस वक्त दो ढाई तलवार के समान हमारे बीच में कार्य कर रहा है और हर शैतान के बंधन को, हर एक उसके ट्रैप को, उसके स्ट्रैटेजीज को, उसके योजना को तोड़ रहा है। उसके लिए धन्यवाद। जो कुछ भी हमने सोचा था, समझा था हमारे जीवन के लिए, वो हमें कहाँ भी नहीं ले जा पा रहा था, लेकिन आज इस वक्त पिता परमेश्वर तेरी रूह के माध्यम से, पिता परमेश्वर जो इस वक्त इस कलीसिया में मौजूद है, प्रेमल ज्योत एजी चर्च में, पिता परमेश्वर आपके बहाव का जो महसूस है, मैं इस वक्त इस वचन के द्वारा कह रहा हूँ कि फिर से इस कलीसिया में पिता परमेश्वर तू एक ऐसा कार्य कर। पिता परमेश्वर फिर एक बार पिता परमेश्वर की महान सामर्थ उतर आने दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कि इस कलीसिया के लोग पिता परमेश्वर ब्लेस्ड रहे, आशीषित रहे पिता परमेश्वर, वो तेरे निकट रहे। वो रिश्ता जो टूट चुका था, उस रिश्ता को पिता परमेश्वर वो फिर से स्थापित करे। जो लोग पूर्ण स्थापित के लिए तैयार है, अपने आवाज़ को उठाइए। जो फिर से चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पूर्ण स्थापित करे,
आपको वो पोजीशन पे फिर लेकर आए, आपको फिर से एस्टैब्लिश करे, तो आप अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट परमेश्वर आपके ओर लेकर आ रहा है। शथारा ला रामा सोको थूरो बोशे थेरे निकुस नहांदाना मासे थेरे ले रे बाबा बाबा खुश बे से थेरे ना। होने दे पिता परमेश्वर, होने दे तेरे कार्य को पिता परमेश्वर, तेरे वचन को सिर्फ तू ही पूरा कर सकता है पिता परमेश्वर। हालेलुया, सिर्फ तू ही पूरा कर सकता है पिता परमेश्वर। जो आपने कहा है आपके वचन में सिर्फ आप पूरा करेंगे, और उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी रूह इस वक्त इस जगह पर है पिता परमेश्वर, और आपका रूह कभी आपकी कभी झूठ नहीं बोलती। आपके आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आप कभी झूठ नहीं बोलते। तेरे वचन के लिए धन्यवाद। जो इस वक्त आप कह रहे हैं कई लोगों से कि आपने टाइम मिस किया था पहले, लेकिन इस बार परमेश्वर आपके जीवन में एक नए कार्य को कर रहा है, स्थापित कर रहा है पूर्ण। वंस मोर आई विल डू इट। मैं फिर से आपके द्वारा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहोवा सर्वशक्तिमान यहोवा यह कहता है कि एक बार फिर मैं शीघ्र ही पृथ्वी और आकाश एवं समुद्रों को, सूखी भूमि को कंपित करूंगा। मैं सभी राष्ट्रों को कंपा दूंगा, और वे सभी राष्ट्र अपनी संपत्ति के साथ तुम्हारे पास आएंगे। हालेलुया। और जब वो बहाव होगा, जब वो परमेश्वर सारा कुछ हिलाएगा, जब राष्ट्रों को जो आपका नहीं है, जो किसी और का है, वो जो शैतान ने आपसे चुराया है, वो सारी चीज़ों को भी परमेश्वर आपके पास लेकर आएगा। आपकी ज़मीन, आपकी जायदाद, आपके कलीसिया के लोग, आपसे जो बिछड़े हुए लोग हैं, आपको जो छोड़कर चले गए थे, वो सारे लोगों को परमेश्वर फिर से लाएगा। क्योंकि वो कहता है कि इस दुनिया, परमेश्वर कहता है कि उनकी चांदी मेरी है और उनका सोना मेरा है। सर्वशक्तिमान यहोवा यह कहता है, बिकॉज द सिल्वर एंड गोल्ड बिलोंग्स टू मी। चांदी और सोना किसी और का नहीं, परमेश्वर का है, और जिसे वो चाहता है वो परमेश्वर देगा। कितने लोग तैयार है सोना या चांदी के लिए नहीं, लेकिन उसके बहाव के लिए, उसके वंस मोर के लिए, उसके रूह के लिए, उसकी अभिषेक के लिए, उसकी अग्नि के लिए, क्योंकि उसमें सामर्थ है। वो हमें परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। सीक ye first the kingdom of God and all other things। ये सोना चांदी ये सारी चीज अपने आप आ जाएंगी जब हमारा हृदय परमेश्वर से जुड़ जाएगा, जब हम किंगडम माइंडसेट हो जाएंगे, जब हम उसके बारे में सोचने लगेंगे, तब सब कुछ अपने आप परमेश्वर हमारी जिंदगी में लेकर आएगा। धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जो सचमुच इस वक्त हम पर प्रभाव डाल रहा है, ताकि हम उस जकड़ से जो शैतान ने हमारे लाइफ के ऊपर, हमारी जिंदगी के ऊपर अब तक एक वेट रखा था, उस वेट को चकनाचूर कर रहा है। राबाशा था राबा से खेंदे रे। वंस मोर, फिर एक बार शैतान का वंस मोर नहीं, उस साइकिल को नहीं जो बार बार शैतान आपके जीवन में ला रहा है, वही हेल्थ इश्यूज। अब एक बार मिरेकल होता है, फिर बाद में आप फिर से कुछ और चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, और आपका वही आर्थराइटिस और वही चेस्ट पेन और वही बोन पेन और वही चीज़ फिर से वही लॉसेस, वही इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स। आप नहीं कर पा रहे, जान नहीं पा रहे कहाँ पर क्या इन्वेस्ट करना है। तो परमेश्वर आप वो साइकिल को तोड़कर एक नया साइकिल को आपके जीवन में ला रहा है, और वो परमेश्वर की ओर से वो